हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट। अगर आप देखने जाओ तो कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट है क्या, किस दो कंट्री के बीच में है, इसका क्या बैकग्राउंड रहा था, आज हमको ये सब देखना है। आइए पहले इसको मैप के थ्रू देखते हैं कि कच्चा थीवू आइलैंड आया कहाँ पे। अगर मैं कच्चा थीवू के बारे में बात करूँ, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे है आपका रामेश्वरम। ये आप बोल सकते हो कहना कि यहाँ पे आपका है धनुषकोडी। और धनुषकोडी से कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ 10 माइल्स के डिस्टेंस पे है आपका कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच का बेसिकली एक छोटा सा ये आइलैंड है। ओके, अब देखो इसका डिस्प्यूट चल क्या रहा था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखने जाऊं, कच्चा थीवू पहले वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। क्लियर? ब्रिटिशर्स अंग्रेजों यहाँ पे आए, उन्होंने रूल किया, और ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है वो उस टाइम का हमारा जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो आज का आपका तमिलनाडु है, वो उसका पार्ट था। अंग्रेज गए, उसके बाद यहाँ पर 1947 से लेके 1976 तक यहाँ पे डिस्प्यूट रहा था बिटवीन दिस आइलैंड। और ये जो डिस्प्यूट था वो था दो देशों के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया बोलता है कच्चा थीवू मेरा है, श्रीलंका को कहता है कि कच्चा थीवू मेरा है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो यहाँ पे श्रीलंका को यहाँ पे गिफ्ट दे दिया कि ठीक है, आप यहाँ पे इसको गिफ्ट के तौर पे आप इसको रख सकते हो। 1976 के बाद कच्चा थीवू जो है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका का पार्ट बन के रहा है। अब हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार हमारा देश का जो हिस्सा था, हमारा देश का जो ये आइलैंड था, वो किसी और देश को गिफ्ट दे सकता है। और इसलिए बेसिकली ये डिस्प्यूट अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में प्रोमिनेंट हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्प्यूट एक्चुअली था क्या वो। 1976 में हमने जैसे इनको गिफ्ट दिया कच्चा थीवू आइलैंड, फिर यहाँ पे ये चीज़ होने लगी कि पहली चीज़, राइट, याद रखना कि 1976 ये अग्रीमेंट में हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे। पहला चेंजेस यहाँ पे ये था कि इंडियन फिशरमैन जो है उनके पास अब कोई भी फिशिंग राइट्स नहीं रहेंगे। इनको यहाँ पे कोई भी फिशिंग अधिकार नहीं दिया जाएगा, राइट, कि वो आइलैंड के पास जाके वो फिशिंग करे या वो मछलियाँ पकड़े। लेकिन इंडियन फिशरमैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फिशिंग नेट्स है ना, उसको वहाँ पर ड्राई करने की, उसको सुखाने के लिए वो आइलैंड का यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जो भारत के जो बेसिकली मछुआरा है वो वहाँ पे जाके मछलियाँ नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो आइलैंड की जो जगह है वहाँ पे अपनी जितनी भी मछलियाँ पकड़ने की जो भी मतलब वो जालियाँ है, नेट से, उसको वहाँ पे सुखा सकता है। दूसरा, कच्चा थीवू के अंदर आपका एनुअल सेंट एंथनी चर्च फेस्टिवल होता है। क्लियर? कच्चा थीवू के अंदर आपका सेंट एंथनी चर्च है, और वहाँ पे सेंट एंथनी चर्च फेस्टिवल होता है हर साल। तो यहाँ पे इंडियन फिशरमैन को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अधिकार दिया गया है। बाकी उसके अलावा इंडियन मछुआरे के पास और कोई भी अधिकार नहीं है कच्चा थीवू को लेके। स्टार्टिंग में जब ये चीज़ हुई तब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। अब देखो यहाँ पे चीज़ें हुई क्या, 1970s का ये दौर है जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर के क्राइसिस आपको स्टार्ट होने वाले थे। और ये जो सिविल वॉर है वो सिविल वॉर बेसिकली श्रीलंका में दो बेसिकली ग्रुप को लेके था। एक थे सिन्हलीज, मतलब वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे सिन्हलीज, और दूसरे थे तमिल्स। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे सिविल वॉर चालू हुआ, और उसी बीच यहाँ पे आपने सुना होगा LTTE, प्रभाकरण जो थे वो इसके चीफ थे, और LTT लिबरेशन टाइगर तमिल एलम, इसकी यहाँ पे बेसिकली शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो 1980s से, राइट, ये यहाँ पे सिविल वॉर चालू हुआ इन द श्रीलंका,
और ये चला है आपका 2008-9 तक। तो ये जो आप कह सकते हो कि ये जो 30 इयर्स जो था ना, वहाँ पे उस बीच श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने मछुआरों को ये कहा था कि कोई भी बेसिकली मछली पकड़ने नहीं जाएगा उस साइड, क्योंकि ये जो कच्चा थीवू है, अगर आप देखोगे इसको, राइट, ये जो कच्चा थीवू है यहाँ पे आपका जाफना है, और उस टाइम पे जो जाफना था ना वो बेसिकली राइट वो एलटीटी का मेन हब था। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कोई भी इस तरफ मछली पकड़ने नहीं जाएगा। तो ये जो 30 साल थे, वो 30 साल में भारत के जो मछुआरे हैं वो यहाँ पे फ्रीली बिंदास होके वो मछलियाँ पकड़ते थे, एंड वो पकड़ के यहाँ पे बेसिकली इसको लेके आते थे। क्लियर। अब यहाँ पे ये हुआ 2008-9 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, सिविल वॉर खत्म होने के बाद जब ये रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट हुआ कि अब आप जाके वहाँ पे मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब से फिर यहाँ पे क्लैश चालू हुआ बिटवीन इंडियन फिशरमैन एंड श्रीलंकन फिशरमैन। इनके बीच में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्लैश चालू होगा। क्लियर। एंड तब से फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि श्रीलंकन जो नेवल है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। अब 30 साल से देखने जाओ तो हम लोग यहाँ पे जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो हमारे मछुआरों को यहाँ पे एक हैबिट जैसी हो चुकी है कि हाँ तुम यहाँ पे जाके मछलियाँ पकड़ सकते हो, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि भारत के जो मछुआरे हैं वो यहाँ पे जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, तो यहाँ पे जो नेवल फोर्स है वो इनको पकड़ लेगी और डाल देगी जेल के अंदर, राइट। इसलिए फिर ये बिकॉज ऑफ आइलैंड को लेके आपका यहाँ पे फिशरमैन इशू चालू हो गया दोनों देश के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसलिए फिर आज के डेट में भारत सरकार ये कहती है कि कैसे कांग्रेस की सरकार जो है वो कच्चा थीवू नाम का एक आइलैंड किसी और देश को गिफ्ट दे सकती है, जो डिस्प्यूट जो बेसिकली रीजन हमारा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कहना कि आपका कच्चा थीवू आइलैंड का पूरा बेसिकली कच्चा चिट्ठा कि ये होता क्या है, या बेसिकली ये किस दो देश के बीच में था। सो अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ तो यूपीएससी आपको ये पूछ सकता है कि रिसेंटली कच्चा थीवू आइलैंड वाज इन न्यूज़, तो ये किस दो देश के बीच में ये आइलैंड आया। तो इसका आंसर क्या आता है, इंडिया एंड श्रीलंका। और अगर आपको इंडिया श्रीलंका बीच में कुछ मीन्स का रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो जब भी आप पूछते हो ना कि कौन कौन से बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन है या ऐसी कौन कौन सी तनाव भरी चीज़ें हैं दो देश के बीच में, तो हमको ऑलवेज ये कच्चा थीवू लिखना ही लिखना है, साथ साथ में आपको फिशरमैन इशू भी लिखना है, राइट। तो ये है पूरा का पूरा लिंकअप बिटवीन राइट कच्चा थीवू आइलैंड, और ये है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कि कच्चा थीवू आइलैंड था क्या। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।